नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर में और यहां डुमरियागंज लोकसभा सीट से जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर उम्मीदवार बनाए। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी पर दांव खेला है। हालांकि यहाँ के जो समीकरण है उसको समझने के लिए जो यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार, क्योंकि ये लोग कई सालों से यहाँ पर हैं, पत्रकारिता करते हैं और यहाँ के जो समीकरण है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनाव में और पिछले चुनाव में किस तरीके का ये बदलाव देखते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? जनता के मन से कुछ टटोला है आप लोगों ने? हाँ, इस बार अगर बात करें तो देखिए, वोटर बहुत साइलेंट है और प्रत्याशी भी बहुत साइलेंट रूप से है। जिस तरह से चुनाव का माहौल होता है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि चुनाव यहाँ पे मतदान के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी माहौल वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। किसी से भी हम बात करते हैं तो वो भी बड़ा क्लियर अपने व्यू को नहीं रख पा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रत्याशियों की बात करें तो जातिगत समीकरणों के साथ कर ही ज्यादातर प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी भी ऐसा शायद मानकर चल रहे हैं कि जो उनकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित लोग हैं वही शायद हमारे वोटर हैं, हमको उन्हीं की जरूरत है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो एक सर्व समाज के पास जिस तरह जाने की बात होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हालांकि क्या 25 तारीख को यहाँ का वोटर कहाँ जाएगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, इसके लिए शायद अभी और समय लगेगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि वोटर भी बड़ी पसोपेश में है और अभी भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हम किधर जाएं। जातिगत समीकरण जरूर यहाँ पर बहुत हावी है। जातिगत समीकरण, और इस बार क्या लगता है कि जातिगत समीकरण कुछ चुनाव में असर डालेगा या फिर एक बार मोदी सरकार? नहीं, अगर हम यहाँ के सिनेरियो के विषय में देखें अपने डुमरियागंज स्पेशली, तो यहाँ सोशल इंजीनियरिंग सभी पार्टियों ने करा है और उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। और हालांकि अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी चुनाव में एक ड्यूरेशन है, एक लंबा समय है, लगभग 7 दिन है अभी बाकी है वोटिंग के फेज को लेकर, छठे फेज में होना। तो अभी सिनेरियो कई बार चेंज होना है, बट जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ वोटर हतोत्साहित दिखाई पड़ रहा है। अब वो उसका कुछ ये भी हो सकता है कि सत्ता के विपरीत जो है लहर होती है, यानी विरोधी, इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, ऐसे भी लोग देखे गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हम जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, कुछ लोग प्रभावित भी हैं, कुछ लोग बदलाव की, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि परिवर्तन होता रहे। तो कई तरह की चीजें उभर के आ रही हैं, तो अभी बहुत जज नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा और नियरेस्ट आएगा जब, तब हम बेहतर ढंग से जज कर सकते हैं। चलिए अभी कुछ दिन बाद और जज करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिले में विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में? विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कुल मिला के भी वोटर साइलेंट है और अभी कुछ समय है और समय आने पे ही इसका मतलब सही आकलन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से जगदम्बिका पाल एक बार कांग्रेस से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं। हमारा जिला अभी भी अति पिछड़े जिलों में शुमार है। नहीं, चूंकि वही मैं कह रहा हूँ, और बड़े नेता हैं, सेंट्रल लेवल के नेता हैं। विकास उन्होंने किया है कि नहीं किया है? धरातल पे तो आप भी जा रहे हैं, धरातल पे तो विकास आप ही को देख रहे हैं। मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, 2 दिन के लिए आया, लेकिन आप यहाँ क्या विकास है? इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। खाली इन्हें 28 छोड़ दिया जाए तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है। इस बार आप लोग मतदाताओं के मन में, मतदाताओं के जो जल्दबाजी हो कहना भी, वो लोग मतदाता, अभी मतदाता एकदम पूरी साइलेंट है, किसी की तरफ खुल के भी नहीं बोल रहे हैं। मतदाता खुल के नहीं बोल पा रहे। मैडम, आप चूंकि महिला पत्रकार हैं, खुद को सुरक्षित मानती हैं सिद्धार्थनगर जिले में? अकेले 12 बजे रात को कहीं स्पॉट पे जाना हो, अकेले जाएंगी? हाँ, अभी जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं महिलाएं प्रोटेक्ट हैं और कुछ साल पहले भी ऐसा था कि जहाँ महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी। अभी देखा जा रहा है तो मेरा सवाल भी यही था कि सिद्धार्थनगर में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं आज के डेट में? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रोटेक्ट हैं। वो कभी भी किसी भी टाइम निकल जाती है। आप यहाँ 12 बजे 2 बजे रात स्टेशन अगर चले जाइए तो कुछ नहीं तो 50% से ज्यादा वहाँ महिलाएं ही बैठी रहती हैं। तो मुझे लगता है सिद्धार्थनगर अभी प्रोटेक्ट है इस विषय में। स्टेशन की बात किया आपने, स्टेशन पे ट्रेनें आती हैं, हर जगह के लिए ट्रेन मिलता है या फिर ऐसे ही है? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ सभी ट्रेनें आ रही हैं और सिद्धार्थनगर एक बड़ा जिला भी है तो सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, सुविधाएं पूरी। चलिए विकास की बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है सिद्धार्थनगर जिले में? आप लोगों को अगर कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो लोगों को इलाज यहाँ मिल पाता है या किसी और जिले में जाना पड़ता है? फिलहाल अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ जिले में तो है ही नहीं है।
अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसको बाहर ही जाना कहाँ पड़ा। जाना पड़ता है? गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, अभी भी लोग गोरखपुर लखनऊ बड़ी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वहां जाना पड़ता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का जो दावा करते हैं, फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है और जो है मान लीजिए हार्ट का पेशेंट हो तो उसकी इलाज यहाँ नहीं हो पाती है, उसको वहाँ लखनऊ या तो फिर गोरखपुर भी ले जाना पड़ता है, रेफर करते हैं यहाँ से। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा भी यहाँ बहुत कमजोर है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बात करें रोजगार की तो लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली बम्बई जा रहे हैं जो कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की बात करते हैं लेकिन रोजगार तो यहाँ किसी को कोई फैक्ट्री तक नहीं लगाए और रोजगार भी नहीं मिला तो लोग पलायन करते हैं यहाँ से बाहर जाके रोजगार के लिए। नेता लोग हर बार चुनाव में आते हैं, कुछ न कुछ दावे करते होंगे जनता से, इस बार भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है पिछले कुछ सालों में उन लोगों ने अपने दावों वादों को पूरा किया है? देखिए, जहाँ तक हम दावों की बात करें, अगर हम 15 सालों की बात जोड़ते हैं, 15 साल से हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं, निकटवर्ती जनपद जैसे संत कबीर नगर हो गया, महाराजगंज हो गया और बलरामपुर है जो उनसे सटे हुए हैं। अगर वहां से इसकी कंपेयर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ, काफी पैमाने पे विकास हुआ है। सैनिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और एनएस से आज हम जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा भी, मेडिकल कॉलेज अभी जल्दी बन के आया है। प्राइवेट में कई सारे ऐसे हैं जो हार्ट केयर के उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन अगर सचमुच कहा जाए कि विकास उद्योग के बेस पे हुआ तो नहीं हो पाया है। जनपद अभी उद्योग विहीन है, इसमें काम की बहुत जरूरत है। काम की जरूरत है। जनता क्या कह रही है? आप जाते होंगे फील्ड में, लोगों से मिलते होंगे गांव में, शहरों में। जी, जनता तो अभी कुछ नहीं कह रही है। जनता को चाहिए कि यहाँ पे कुछ विकास हो, कल खाने लगे, जिससे यहाँ से लोग बाहर जाके जो कमाते हैं वो अपने घर में रह के रोजी रोटी उनको यहीं मिल जाएगी तो अपने परिवार में रहेंगे। मान लिया कहीं कोई बाहर है, उनका अगर दुर्घटना हो जाता है तो वो वहाँ से आने में उनको इतनी देर हो जाती है कि उनकी मतलब वो कभी कभी न माँ बाप से मिल पाते हैं, न परिवार से मिल पाते हैं, उनका दाह संस्कार हो जाता है। इसलिए यहाँ चाहिए कि कोई एक कारखाना लग जाए या कोई उद्योग का कोई हो जाए, रोजगार हो जाए उनके लिए, तो ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, जनता के बीच जाते हैं, विश्लेषण क्या कह रहा है आपका? विश्लेषण अभी यही कह रहा है कि जनता एक तरह से अभी खामोशी बनाई हुई है, जो अभी समझने में हमको लग रहा था कि 5 से 6 दिन हम लोगों को लगेगा। और आप रोजगार पर बात कर रहे थे तो रोजगार के लिए अभी हमारे जिले में ऐसा कोई मतलब उपलब्ध नहीं है कुछ ऐसी चीजें कि जो पलायन को रोक पाए। और दूसरी चीजें हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में ही आपको मैं ले चलना चाहूंगा कि यहाँ बुद्ध माना जाता है कि बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था तो कपिल वस्तु में, तो उसको लेकर के भी वो वैसा पड़ा हुआ, अगर आप जाएंगे देखेंगे, उसको लेकर के भी सरकार न मतलब कर पा रही है, ना हमारे सांसद जी उस तरह उठाए हैं उस मुद्दे को, लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। पर्यटन पर भी कहीं न कहीं सरकार फेलियर हमको नजर आ रही है। अगर बौद्ध के परिदृश्य से देखें तो यहाँ बाकी जैसे आसपास के जो जिले हैं, चाहे सारनाथ हो गया बनारस में, या कुशीनगर हो गया, या बोध गया हो गया, उसके लिहाज से कपिल वस्तु का विकास किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो म्यूजियम बन गया है। यहाँ जो सामान था वो कुशीनगर है। सांसद जी काफी टाइम से कह रहे हैं कि यहाँ आएगा, है ना। पर्यटक की बात करें तो आप जाएंगे वहाँ पे, उस सुविधा के हिसाब से कुछ नहीं है। यहाँ पे होटल होना चाहिए, कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, तभी क्यों आएगा पर्यटक, क्यों आएगा? चीज ये है। और ये कर्मस्थली है गौतम बुद्ध की। यहाँ काला नमक चावल की बात करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है ना। प्रशासन दावे करता है कि इतने हेक्टेयर काला नमक धान बोया गया था, इतना बढ़ गया, लेकिन किसान आज भी परेशान है। अब विकास, यहाँ का जो चुनाव होता है विकास पे होता ही नहीं है। अक्सर जातीय समीकरण पे चुनाव होते हैं। क्या कह रहा है इस बार जातिगत समीकरण? अभी तो वोटर एकदम चुप है, वोटर कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन देखा, इंडिया गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को उतारा है जातिगत समीकरण में, वो कहाँ देख रहे हैं उसको? देखिए, वो तो अगर आपस में कुछ लोगों की बात करेंगे तो लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ये मान के चलते हैं माइनॉरिटी वोट जो है, जैसे 6-7 लाख है, ये गठबंधन को मिल जाएगा 3 लाख, और ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी की वजह से उनको 1-1.5 लाख उनका मिल जाएगा। दावे तो वो भी कर रहे हैं। सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ से हैं, वो 3 बार से सांसद हैं। सभी के, हर इंसान उनको, जितना भी जनता उनसे जुड़ी हुई है, वो भी वादे करते हैं। और वादे क्या,
जो काम की बात करें, अगर विकास नहीं हुआ तब भी जगदम्बिका पाल से लोग जुड़े हुए हैं। काम की बात हर जगह वो पहुंचते हैं। तो यहाँ के जो चुनाव हो, विकास के नाम पे तो वोटिंग होती ही नहीं है। लास्ट में आप देखेंगे जात और धर्म के नाम पे वोट होता ही है। आज से नहीं, विधानसभा ले लीजिए या लोकसभा, अगर विकास की बात करते तो यहाँ पे विकास के नाम पे जो जिला है आकांक्षी जनपदों में आता है। ये इससे पहले भी बाढ़ क्षेत्र है, हमेशा बाढ़ होती है, उस पर कोई बात करता नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चूंकि नेपाल सटा हुआ है, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है। इंटरनेशनल बॉर्डर 68 किलोमीटर की खुली सीमा है, यहाँ पे एसएसबी लगी हुई है और तस्करी जबरदस्त तरीके से होती रहती है, आप देखेंगे, है ना। तो इस तरह से अभी देखिए 4 दिन पहले ही एक चीनी नागरिक पकड़ा गया था और वो जो है चाइना की आर्मी का जवान था। पूछताछ एटीएस और उससे कर रही है। तो बहुत सारी चीजें ये हैं कि जिस हिसाब से इस जिले को जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। जो मानचित्र पे इस जिले को होना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध ही के नाम से अगर होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जिला बने 89 में जिला बना है, लेकिन अभी तक जितने भी नेता रहे हैं सिर्फ लोगों ने खुद सिर्फ अपना पेट भरा है या अपने लोगों का, लेकिन यहाँ की जनता के बारे में उद्योग के नाम पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली, सऊदिया यही सब जाते हैं रोजी रोटी के लिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे जैसे मेडिकल कॉलेज बना, तो मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह बना कि वहां पे कुछ है ही। नेपाल बॉर्डर पे आप बना दोगे, वहां डिग्री कॉलेज में बच्चे ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे ही नहीं। तो इस तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज अभी बन गया है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। चलिए, ये सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के जो स्थानीय जर्नलिस्ट है, जो सालों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ की जनता के बीच जाते हैं और तमाम नेता जो हैं राजनीतिक दलों के, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से विकास जिले का होना चाहिए था उस तरीके का नहीं हुआ। आज भी यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी अभी भी आवश्यकता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, सिद्धार्थनगर।